जी, भक्त और भक्ति विवाद नहीं चाहता, संवाद चाहता है। जो भक्त होगा वो कभी विवाद नहीं करेगा, संवाद करेगा। भगवान का भक्त और भगवान की भक्ति विवाद का विषय नहीं है, संवाद का विषय। भक्त का लक्षण प्रथम यही है, वो ना विवाद करता है ना विवाद चाहता है। पहला लक्षण, संवाद करेगा पर विवाद नहीं करेगा। दूसरी बात, जिसकी भक्ति अधजल होती है, संदेह उसकी बुद्धि में प्रकट बहुत होती है। मां सती कुंभज ऋषि के यहां से भगवान शंकर के साथ कथा श्रवण करके आई। रास्ते में जा रही थी तो राम जी मिले, भगवान शंकर ने प्रणाम किया। माता सती सोचने लगी कि हमारे भगवान, हमारे स्वामी, हमारे प्राणनाथ स्वयं अद्भुत हैं और इनको भी प्रणाम करने की जरूरत, वो भी इन राजकुमारों को। संदेह प्रकट हो गया। एक जीवन में बात स्मरण रखना, जब तक गुरु की दृष्टि तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी तब तक तुम्हारी बुद्धि शून्य रहेगी। गुरु की दृष्टि पड़ते ही आत्मा की सृष्टि बदल जाती है। क्योंकि गुरु, हम कल किसी को कह रहे थे, खबर नहीं, गुरु की दृष्टि के पहले भगवान में भी पत्थर दिखाई पड़ता है, पर गुरु कृपा होने के बाद पत्थर में भगवान दिखाई पड़ता है। जब तक आपके चित्त में संदेह है, जब तक आपके चित्त में शंका है, जब तक आपके चित्त में भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति तरह तरह की संदेहात्मक भावनाएं प्रकट हो रही, समझ जाइए अभी आप परिपक्व हो, परिपक्व नहीं हो। क्योंकि भगवान के भक्त परीक्षा नहीं लेते, प्रतीक्षा करते हैं। वो परीक्षा लेते ही नहीं, वो तो प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए मेरे माई बाप, मेरे पागलों, हमें परीक्षात्मक भाव से निकलकर प्रतीक्षात्मक भाव में जाना चाहिए। हमारी माता सबरी परीक्षा नहीं लेती, वो प्रतीक्षा करती है। सूपनखा परीक्षा लेती है तो नाक कान कटवाती है। तो माता सती को संदेह हुआ कि ये राजकुमार क्या भगवान है, और उसी संदेह में भरी हुई माता सती अपने प्राणनाथ भूत भावन महादेव से कहती हैं कि आपने प्रणाम किनको किया? भगवान बोले, भूत भावन बोले ये भगवान थे। अब देखिए, ये होता है कम भक्ति के लक्षण। अगर ठीक से कथा सुनी होती तो ऐसा नहीं होता, तुरंत संदेह प्रकट हो गया। भगवान भोले बाबा ने कहा आपको भाई ज्यादा दिक्कत है, आप जाके परीक्षा ले आओ। पर ध्यान देना, विचार से और बुद्धि से परीक्षा लेना। देखाओ, चेक कराओ भगवान है भी कि नहीं। तो माता सती ने यहां पर एक बात बोली कि आप हमारे पति हो, तो पति का भी धर्म है, तुम हमारे साथ चलो। इधर तो आप अर्धनारीश्वर हो, संग जीने मरने की कसम खाते हैं, हम आपके हर काम में साथ हैं, तो आप हमारे काम में चलो। तो भोलेनाथ बोले सुनो देवी जी, पत्नी अगर बीमार हो जाए तो पति को दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। भाई बीमारी तुम्हें हो रही है, हमें थोड़ी है बीमारी, हम क्यों बुखार की दवा खाएं? बोलो सीताराम। तो हमें जब बुखार ही नहीं है तो दवा क्यों खाएं? बुखार तुम्हें चढ़ रहा है, तुम जाके डोज लो, अपने राम जी नहीं जाने वाले, हम तो बट वृक्ष के नीचे बैठेंगे। तो जो भक्त होता है वो संदेह नहीं करता, अटल विश्वास होता है। लेकिन जो भक्त पूर्णतया नहीं होता उसे नैकट्य दोष लगता है। कौन सा दोष? नैकट्य दोष। नैकट्य दोष का मतलब है बहुत ज्यादा नजदीक गए नहीं। देखो, हमें हमेशा एक तर्क देते हैं, कोई सो रहा हो तो जगाना सरल है। भाई साहब उठ जाओ, बागेश्वर वाले महाराज आए। हाँ हाँ, कहाँ है बताओ। कोई जाग रहा हो तो बताना सरल है। अरे भैया पता है तुम्हें, बागेश्वर महाराज आए। अच्छा अच्छा, कहाँ है? लेकिन कोई सोने का नाटक कर रहा हो, सोया ना हो, जागा भी ना हो, आंख मूंछ करके लेटा, उसे जगाना बड़ा कठिन। कितना भी प्रयत्न कर लो वो जागने वाला नहीं है।
ऐसे ही हमारी आपकी बुद्धि है माई बाप, जब तक पूर्णतया गुरु की दृष्टि नहीं पड़ेगी तब तक हमारी बुद्धि में कुतर्क भरते ही रहेंगे। जब किसी सच्चे सदगुरु की कृपा का भाज्य प्रसाद हमें मिल जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी बुद्धि निर्मल होगी और भगवान के भक्त की चरित्र भक्तमाल हमारी बुद्धि ही शुद्ध करती है और भक्ति को प्रदान करती है। इसलिए भक्तमाल आवश्यक है। सुन